मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये सोच के काम करना चाहिए कि हमें चुनाव जीतना है। मुझे लगता है कि सभी को ये सोच के काम करना चाहिए कि जनता की ज़रूरतें क्या है। वो जिसको भी पार्टी टिकट देगी, हमारी तैयारी उसके लिए है, कैंडिडेट के लिए है। बने हुए 20 साल से तो बिहार की चिंता तेजस्वी जी कर के अभी क्या करेंगे? सरकार में आप जवाब आप दो ना, भ्रष्टाचार का जवाब आप दो। ब्लॉक में जो त्राहिमाम मचा हुआ है, जनता जिस तरीके से त्राहिमाम कर रही है ब्लॉक के भ्रष्टाचार से, उसका जवाब कौन देगा? गिरते हुए पुल का जवाब कौन देगा? टेंडर में जितनी तरह की भ्रष्टाचार अभी फैले हुए हैं कि हेवी कमीशन पे टेंडर दिए जा रहे हैं, उसमें जो काम होगा उस काम की गुणवत्ता क्या होगी? तो भविष्य के होने वाले नेता के प्रति सवाल क्यों पूछ रहे हो भाई? दिल पर अपने अपने हाथ रख के पूछने की जरूरत है कि अगर कभी आप जिसको जंगल राज कहते हो, उस जंगल राज को बोल बोल के कब तक इस महा जंगल राज और राक्षस राज के कमियों को छुपाते रहेंगे? आज आरजेडी में बड़ी बैठक की गई है। तमाम जितने भी आरजेडी के, चाहे महासचिव हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, सभी लोग उपस्थित थे और बड़ी योजनाएं भी बनी है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आपका स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। आइए, आज हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी से महिला प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल जी, जिनसे चर्चा करते हैं कि क्या कुछ खास हुआ है आज के बैठक में और क्या कुछ रणनीति के साथ आरजेडी इस बार महासंग्राम में उतरने जा रही है। जी बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण बैठक थी चुनाव के मद्देनजर रखकर, चूंकि तो विधानसभा के चुनाव में साल नहीं महीनों की बात रह गई है, तो इसके मद्देनजर जरूरी है कि विधानसभा में क्या मजबूती है उसके लिए कई लोगों को वहाँ पे प्रभारी के रूप में भेजा जा रहा है, जिसमें कि माननीय सांसद से लेकर के माननीय विधायक एमएलसी सारे लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। एक साथ दो दो से तीन तीन लोगों की टीम बना करके वहाँ पे भेजना और वहाँ पे क्या कमी है, किस वजह से हम लोग पीछे रह रहे हैं और कैसे वहाँ पे मजबूती आए, कैसे उनसे पिछड़ों को, दलितों को खास कर वैसे जो हमसे और जुड़ सके, जिनका भरोसा राष्ट्रीय जनता दल और कैसे जोड़े, उनका भरोसा कैसे राष्ट्रीय जनता दल के प्रति और कैसे बढ़े, इन तमाम चीज़ों के लिए एक बहुत जिम्मेवारी दी गई है सभी को। मतलब समझा जाए कि बूथ स्तर पे, गांव पंचायत स्तर पे आरजेडी अब काम करना शुरू कर रही है। मुझे लगता है कि वैसे तो हमेशा ही करती है, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम्स की तैयारी ऐसे नहीं होता कि जब परीक्षा पास में है, सिर पे है, तो आप दिन रात पढ़ोगे। पर अगर जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो 365 दिन अपनी तैयारी रखते हैं कि परीक्षा कभी भी हो जाए, है ना, प्रीपोन भी हो जाए तो भी वो एग्जाम्स के लिए तैयार है। तो ऐसी तैयारी रहनी चाहिए किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि ये तो पता ही है कि हर 5 साल में चुनाव लड़ना है और उसके मद्देनजर जीतने की जो स्ट्रेटजी क्या-क्या हो सकती है, किस तरीके से जनता के दिलों को जीते, किस तरीके से हमारा वोट परसेंटेज बढ़े, किस तरीके से लोगों का झुकाव हो, इस इन सबों के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होती है कि आपके चुनावी स्ट्रेटजी क्या है, उस पे बात करना। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस तरीके से बताया, एक-एक बिंदु पे बातचीत किया, लोगों को समझाया, तो ये सारी बातें, कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग टिकट के दावेदारी में हैं और एक को मिला, बाकी के 3 को नहीं मिलेगा। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि उनको कैसे समझाया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान बाहर से नहीं हारता, इन फाइटिंग से ही हार जाता है। तो इन सब चीज़ों पर भी उन्होंने खुल के बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए और सबको साथ देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जीतना नहीं, पार्टी का जीतना ज़रूरी है। पार्टी जीतेगी तो सरकार बनेगी, तो सत्ता में आएगी। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें वो बहुत खुल के मैम, जब टिकट और सीट शेयरिंग की बात हो ही रही है, परिहार विधानसभा आपका क्षेत्र पड़ता है, आपने लोकसभा भी लड़ा था, विधानसभा भी चुनाव लड़ा है, कैसी तैयारियां है परिहार विधानसभा से? देखिए, मैं चुनाव हारने के अगले दिन, जब मैंने परिहार विधानसभा बहुत थोड़े 1500 कुछ वोटों से मैं चुनाव हारी थी और मैं अगले दिन अपने विधानसभा में चौक पे खड़ी थी, जनता के बीच में, कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ है हम आगे के लिए तैयारी करेंगे। और मैं तब तक वहाँ पे रही जनता के बीच में ही, सुबह से लेकर के शाम रात तक भी वहाँ पे मैं रही, और जब तक मुझे प्रदेश की ज़िम्मेवारी नहीं दी गई। जब प्रदेश की ज़िम्मेवारी तो मिली, तो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था कि पूरे प्रदेश में महिला विंग को कैसे मजबूत किया जाए। उसको मैं निभा रही हूँ, अभी तक भी निभा रही हूँ। तो इस वजह से थोड़ी दूरी मेरी विधानसभा के बीच में 1 डेढ़ साल के लिए हुई थी। फिर लोकसभा था, लेकिन अभी वापस से मैं परिहार विधानसभा में, मुझे लगता है कि अभी लोकसभा के बाद से कंटिन्यूअसली लगभग 9-10 महीने हो गए, मैं वहाँ पे हूँ, जनता के बीच में हूँ। बहुत सारे जनता के काम होते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये सोच के काम करना चाहिए कि हमें चुनाव जीतना है। मुझे लगता है कि सभी को ये सोच के काम करना चाहिए कि जनता की ज़रूरतें क्या है। कोई आपको वोट किस उम्मीद से देता है? गरीब जनता जिसका 3,000 रुपए खर्च किए बिना राशन कार्ड नहीं बनता, उसके पास ना 3,000 रुपए होंगे, ना राशन कार्ड बनेगा।
ऐसी स्थिति होती है। दाखिल खारिज जो जेन्युइन दाखिल खारिज है, लेकिन ब्लॉक के भ्रष्टाचार के कारण उसके लिए उसे आप सोच नहीं सकते हो कि अभी रेट पहले तो हम लोग 3,000 बोलते थे, अभी 15 से 20,000 और कई बार 30-30,000। ये तो मैं परिहार अपने विधानसभा की बात बता रही हूँ, जहाँ पर सीओ ने जो उत्पात मचा रखा है वर्तमान सीओ ने। तो इस तरह की चीजें मतलब अधिकारी का उत्पात मच रहा है। मच रहा है, जनता कहाँ जाए? और अगर आप कहते हो कि आप चुनाव लड़ने वाले हो तो किस आधार पे? तो जनता के बीच खड़े तो रहो, उनकी ज़रूरतें क्या है उसको फेस तो करो। कभी उनको मेडिकल की ज़रूरत है, कभी ब्लॉक के भ्रष्टाचार से बेचारे लड़ नहीं सकते, ऐसे में वो अपने नेता को देखते हैं। तो उनको ऐसा नेता चाहिए जो ईज़िली उनके सामने अवेलेबल रहे हमेशा। तो मुझे लगता है किसी को भी ऐसे ही करना चाहिए। जाति-पाति, धर्म ये सब अगला पड़ाव है। लेकिन ग्राउंड लेवल काम कर रही है, तो परिहार विधानसभा से इस बार आपका टिकट पक्का समझा जाए? ये मैं नहीं कह सकती, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा, वो स्वीकार्य होगा और वो जिसको भी पार्टी टिकट देगी, हमारी तैयारी उसके लिए है, कैंडिडेट के लिए है। खुद को कैंडिडेट मान करके मेरी तैयारी नहीं है। पार्टी जिसको भी टिकट देती है, उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। ऋतु जी, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी ने हमला किया है तेजस्वी यादव पे, कहा है कि बस आरोप लगाना तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का काम है। 20 साल हो गए उन लोगों को सत्ता में रहते हैं। बिहार की चिंता आप करो ना, सरकार में आप हो बने हुए 20 साल से, तो बिहार की चिंता तेजस्वी जी कर करके अभी क्या करेंगे? सरकार में आप हो, जवाब आप दो ना, भ्रष्टाचार का जवाब आप दो। ब्लॉक में जो त्राहिमाम मचा हुआ है, जनता जिस तरीके से त्राहिमाम कर रही है ब्लॉक के भ्रष्टाचार से, उसका जवाब कौन देगा? गिरते हुए पुल का जवाब कौन देगा? टेंडर में जितनी तरह की भ्रष्टाचार अभी फैले हुए हैं कि हेवी कमीशन पे टेंडर दिए जा रहे हैं, उसमें जो काम होगा उस काम की गुणवत्ता क्या होगी, ये जवाब कौन देगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि 20 साल से सरकार में बैठे हो तुम, और उसके बाद कुछ भी होता है, कोई अपराध हो जाए तो याद आती है इनको जंगल राज की, कुछ भी हो जाए। भैया आज जो घटनाएं घट रही हैं पिछले 20 साल से, तो भूतकाल भी आप ही हो, वर्तमान भी आप ही हो, तो भविष्य के होने वाले नेता के प्रति सवाल क्यों पूछ रहे हो भाई? अपना जवाब आज आप दो ना कि क्यों बच्चियों के रेप हो रहे हैं, क्यों दुकानदार की दुकानें लूटी जा रही है, क्यों बिजनेसमैन की हत्या हो रही है। अभी मैं यहाँ से निकल के जाऊंगी, अभी बम्बम जायसवाल मधेपुरा, वहां पे दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। तमाम ऐसे लोग जो व्यवसायी वर्ग से हैं, जो सबसे ज्यादा टैक्स देने का काम करते हैं, वो आज इजीली मारे जा रहे हैं। यानी कि हम सबसे ज्यादा टैक्स भी पे करेंगे और सबसे ज्यादा मारे भी जाएंगे। कहाँ है सुरक्षा? इसकी बात कौन करेगा? बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां रेप का शिकार हो रही हैं, जला के मार दी जा रही है, इस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी जा रही है। दिल पर अपने अपने हाथ रख के पूछने की जरूरत है कि अगर कभी आप जिसको जंगल राज कहते हो, उस जंगल राज को बोल बोल के कब तक इस महा जंगल राज और राक्षस राज के कमियों को छुपाते रहेंगे। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ आरजेडी से महिला प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना है कि राजनीतिक रोटी जो है जंगल राज के नाम पर अब एनडीए सेक नहीं सकती है। बिहार की जनता अवगत है। इनका दोनों रूप हमें देखने सामने मिला है। एक तीखा रूप एनडीए पर बरसते हुए भी नजर आई है, और एक चिंताजनक रूप बिहार के आवाम को लेकर के जो चिंता है, परिहार विधानसभा क्षेत्र से आती है। परिहार के आवाम और जनता को लेकर के जो समस्याएं हैं, इन्होंने खुल करके हमारे सामने रखी है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।